श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 अक्टूबर यानी कि छोटी दीपावली का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दीपावली प्यारी क्यों है? क्योंकि आज है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। आप लोग के बहुत ज़्यादा डाउट थे सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को लेके। जो पहला डाउट है आप लोग को ना कि भैया जो चौक हम बना रहे हैं क्या उस चौक को हम दोबारा बनाएंगे? यानी कि चौक हम लोगों ने पूरा था धनतेरस तिथि पे है ना, जो थाली रखी थी, क्या उस चौक को मिटा करके हम दोबारा से चौक बनाएंगे? इसकी बात करेंगे। धनतेरस पे जो हम लोगों ने पूजन सामग्री चढ़ाई थी उसे हम क्या करेंगे? शुभ मुहूर्त क्या है आज की पूजन का और कितने दीपक आज जलाने चाहिए, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग चौक पूरने की बात कर लेते हैं। आज है छोटी दीपावली, अभी आप लोग पूजन स्टार्ट कर दोगे है ना। देखो, अगर पॉसिबल है, मेरी बात ध्यान से पहले सुनना, अगर पॉसिबल है तो जहां पे आप लोगों ने धनतेरस के लिए इस तरीके से चौक को पूरा था आप उसको मिटा दो है ना। और अगर पॉसिबल है तो दोबारा से चौक बनाओ, अच्छे तरीके से फिर से लेपन कर दो पानी और गंगा जल से है ना। लेपन करने के बाद में दोबारा से हल्दी और जो आटा होता है उससे चौक पूर दो। बट अगर पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगह आपने बना दिया है कि बहुत मुश्किल से बनी है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसी चौक के ऊपर गंगा जल छिड़क करके पवित्र करके और जैसे थाली रख करके पूजन करने की बात पूज्य गुरुजी ने बताई है वैसे आपको करना होगा, ठीक है ना। ये मैंने आप लोग को बहुत ही छोटी सी बात बताई है जो आप लोग को चौक को दोबारा बनाना है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनतेरस पे जो आप लोगों ने पूजन सामग्री चढ़ाई थी ना, जैसे बहुत सारी पूजन आप लोगों ने किया था। 7 जो आटे के दिए लिए थे है ना, एक लंबी बत्ती का दिया लिया था, सिक्का लिया था, अमर बेल कमल गट्टे हल्दी सब कुछ चढ़ाया था आपने। हम लोग बात करने वाले हैं कि उनका हम करेंगे क्या। जो ये 7 दिए आपने लिए थे ऐसे वैसे कहीं फेंकना नहीं है, क्योंकि आटे के दीपक में दोबारा दीपक नहीं जलाया जाता, तो आपको इसे संभाल करके रख देना है, ठीक है ना। ये जो दिया है इसको आप संभाल के रख दो, बाद में इस्तेमाल करना, इसको फेंकने का काम नहीं करना। जो लंबी बत्ती का दिया जलाया था तेल का, ठीक है ना। बाकी जो कमल गट्टा था, जो अमर बेल के टुकड़े थे, जो हल्दी की गांठ थी, कुमकुम था, रोली था, जितनी चीजें चढ़ाई थी उनको सभी को थाली में से उठा के किसी पॉलिथिन में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करते करते जब 5वां दिन आ जाएगा, 5 दिवसीय पूजन आपकी खत्म हो जाएगी, तब हम उसे विसर्जन करेंगे। लेकिन हर दिन जितनी भी दिन पूजन करोगे धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक, उस दिन नई नई सारी सामग्री को समर्पित करना। जैसे आज के दिन क्या करना है आप लोग को, आज के दिन आप लोग जब छोटी दीपावली की पूजन करोगे तो 2 सिक्का चढ़ाना है। अरे 2 सिक्का तो चढ़ाओगे, तो ऐसा नहीं कि सिक्कों के वही पुराना वाला चढ़े रहने देना, नहीं, आपको नया यहां पे सभी सामग्री को समर्पित करना है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी को इन सभी चीजों का ध्यान देना होगा। 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की पूजन की मुहूर्त की हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया आज पूजन कब से स्टार्ट होने वाली है। देखो, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा जो शिव चर्चा वाली थी उसे ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूजन की जो विधि है वो क्या है। गुरुजी ने बताया था कि आपको दीपावली को छोड़ करके जो भी आपकी तिथियां आएंगी 5 दिवसीय, वो आपको कब करना है? प्रदोष काल में। जैसे आज का जो सूर्यास्त का समय है वो है 5:18, तो आपको इस समय से लेकर के 30 से 45 मिनट पहले का समय देख लो और 30 से 45 मिनट बाद का समय, मतलब 5:18 के बाद में कभी भी आप पूजन स्टार्ट कर सकते हो। उस पूजन का आपको पूरा फल मिलने वाला है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब सबसे आखिरी बात, आज छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं, कितने दीपक हमको जलाने हैं। कल जब धनतेरस की वीडियो मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था कि जो धनतेरस का नाम है वो कैसे पड़ा था? धन प्लस तेरस, और तेरस का मतलब क्या होता है? 13, यानी कि धनतेरस को कितने दीपक जलाने चाहिए? 13। ये जो रूप 14 का दिन होता है, 14 का मतलब क्या होता है? 14। इसका मतलब कि जो आज आपको दीपक जलाने हैं वो कम से कम 14, ज्यादा से ज्यादा जितनी जला दो उतना अच्छा है, बट मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं कम से कम आपको 14 दीप आज जरूर प्रज्वलित करने हैं, ठीक है ना। तो आज मासिक शिवरात्रि भी है, बहुत सारे उपाय मैंने आपको बता ही रखे हैं, सभी उपाय को करेंगे। और यहाँ पे पूजन का जो मुहूर्त है वो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी लोग पूजन करेंगे, धनतेरस के सामान को दोबारा उठा करके रख देंगे, नई चीजों को समर्पित करेंगे। इतनी सी सारी बातें थी, बहुत छोटी वीडियो बनाई है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।